हाँ तो प्यारे दोस्तों, आपके सामने आपकी सुविधा के लिए मेरा पहला वीडियो और सिर्फ स्पेशली अपन को पटवार परीक्षा 2019 हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, आने वाली पटवार की भर्ती। सबसे पहले तो मैं उन युवा और जुझारू साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आने वाली पटवार भर्ती आपके लिए गोल्डन चांस है। तन मन से इस भर्ती के लिए लग जाए। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद में निश्चित रूप से भर्ती का एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाएगा, लेकिन तैयारी हमारी अभी से जारी होनी चाहिए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास में फोन और मैसेज आया था कि सर गत बार भी पटवारी परीक्षा दी, थोड़े से नंबरों से रह गए, तो किस प्रकार से इस पटवारी परीक्षा की तैयारी की जाए। अपन चूंकि मैं सतीश शर्मा मैथ जो कि यहाँ पर अहम भूमिका निभाती है आपकी पटवार एग्जाम, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इन सब बिंदुओं के बारे में आपसे मैं विस्तृत चर्चा यहाँ पर करूंगा कि आप किस प्रकार से अपनी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यदि सिलेक्शन लेना है तो निश्चित रूप से मैं ये आपसे कहूंगा कि एक बेस बना करके, एक टाइमलाइन बना करके, एक गाइड लेकर के चलें, निश्चित रूप से सफलता आपके पास में हो। मैं ऐसे विद्यार्थियों का उदाहरण भी देना आपके सामने चाहूंगा जो कि बिल्कुल पुअर थे, लेकिन रेगुलर 6 से 7 महीने के अनुभव ने उनको सफलताएं दिलाई है। उन विद्यार्थियों से भी मैं आपका परिचय अवश्य करवाऊंगा, कक्षा में उपस्थित रहेंगे और निश्चित रूप से वो आपको उद्बोधन देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो पहला वीडियो, जो भी आपको इस वीडियो में त्रुटियां नजर आए देखने के पश्चात डेफिनेटली आप ग्रुप पर कमेंट करें, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए क्या नया कर सकते हैं ये भी विचार आप अपने प्रस्तुत करें ग्रुप में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 2019 में जो भर्ती आने वाली है, अनुमानित पद जैसा कि 3 से 4000 के बीच में भर्तियों की संख्या होगी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 3 से 4000 पटवारी की वैकेंसी अपने आप में बहुत वैकेंसियां होती है, और उसमें से अपन बात करें तो टीएसपी कैडर के लिए लगभग 400 से 700 वैकेंसियों की अनुमान की यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर ने सूचना दी थी। जैसा कि यदि अपन न्यूज़पेपर की सर आप कैसे कह सकते हो भर्ती आएगी, बहुत लोगों के ये भी संशय है। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि सर ये आपको कैसे पता कि इतने पद आएंगे। तो मैं आपको एक बता दूं कि एक रोजगार समाचार आता है जिसमें प्रत्येक प्रकार के रोजगार की न्यूज आती है। अक्टूबर 2018 के रोजगार समाचार के अंक के प्रश्न नंबर 47 पर यह सूचना जारी की गई थी कि गवर्नमेंट चाहे ये रहे चाहे दूसरी रहे, इतनी भर्तियां पटवारी की खाली हैं और जिनमें से इन्होंने जो प्रस्ताव भेजना होता है, ये संबंधित जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी होती है उससे और वित्त विभाग से एक अनुशंसा प्राप्त करते हैं। उस अनुशंसा के लिए पिछली गवर्नमेंट ने इनको लिख दिया था कि बिल्कुल इतनी पोस्ट खाली है और ये पोस्ट भरी जाए। तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि भर्ती तो आनी है, और भर्ती आनी है तो अपन को तैयारी में भी जुटना है और तैयारी से आपको सिलेक्शन भी लेना है, ये हम निश्चित रूप से आपसे उम्मीद रखते हैं। तो अपन यहाँ पर बात करें, टोटल आपका 300 नंबर का पटवारी का पेपर हुआ है। गत बार भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें आ रहे हैं और कैसा पेपर आता है। फिर भी एक नजर में आपको बता देता हूं कि 300 नंबर के टोटल मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 100 मार्क्स की जीके होती है। जीके सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन भी सम्मिलित है, पॉलिटिकल के क्वेश्चन भी सम्मिलित है, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन भी सम्मिलित है और करंट जीके के क्वेश्चन भी सम्मिलित है। अंक इनके 100 रहेंगे और क्वेश्चन 50, मतलब 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। आप मैंने पिछले पेपर भी हमारे ग्रुप में डाले हैं, आप चाहें तो उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मैथ्स पर, तो मैथ्स भी 100 अंक की रहेगी और इसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे जो कि 2-2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर के होंगे, और हिंदी भी 50 नंबर की रहेगी जिसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसमें मैं मानता हूं कि हमने तीनों क्लास जीके की, हिंदी की और मैथ्स की वर्तमान में चालू कर दी है, और जो युवा और जुझारू साथी हैं जिनको सिलेक्शन लेना है वो हमसे जुड़ भी चुके हैं। और बहुत अच्छी बात है, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, मान लो किसी कारणवश अभी भी अनुपस्थित हैं, निश्चित रूप से आप जुड़ें और अपने, मैं ये कह रहा हूं आप हमारे लिए नहीं, आप अपने लिए वास्तव में सोचें कि क्या हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए या हमें बाद में जब
ये अपने आप में आपको एहसास करना है कि कब करनी है, बिल्कुल आपकी बात को ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पर आपके आधार पर ही क्लासें आगे चलाई जाएंगी। तो मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में मैं एक बार डाल चुका हूं ग्रुप पर। वहां पर मैथ्स के टोटल 16 चैप्टर हैं और उन 16 चैप्टर में 15 चैप्टर मैथ के हैं, जिसमें से संख्या पद्धति, आयु संबंधी प्रश्न, प्रतिशत, बट्टा, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, समय व कार्य, समय व दूरी, द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल। अब अपन बात करें द्विविमीय, तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है कि त्रिभुज और चतुर्भुज का। चतुर्भुज का मतलब है कि 4 भुजाओं वाले, अब वो आयत भी हो सकता है, वो वर्ग भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, सम चतुर्भुज भी हो सकता है और समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर चतुर्भुज का मतलब एक चतुर्भुज से नहीं लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ पर चतुर्भुज सिलेबस में था और वहां पर आयत के और वर्ग के क्वेश्चन डाले हैं, आप पुराने पेपर से देख सकते हैं। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि अपन त्रिकोणमिति की बात करें तो न्यून और विशेष दोनों कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर है। ऊंचाई और दूरी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट मेरी प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं वहां पर ऊंचाई और दूरी सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यहाँ पर आती है। एक तो त्रिकोणमिति में, एक ऊंचाई और दूरी में। उनके सामने इतने सहज तरीके से बिना सूत्रों के ये प्रश्नावलियां डाली गई थी, जिन्होंने जो क्वेश्चन आए थे उनको सहजता से सरल किया था। और अभी भी वीडियो में भी आपके सामने ये प्रश्न मैं डालूंगा और निश्चित रूप से आप उन प्रश्नों को करेंगे। ये मेरी सरल सांख्यिकी, अंतिम जो चैप्टर में 15वें की बात कर रहा हूं वो है सरल सांख्यिकी। और सरल सांख्यिकी में 3 चीजें स्पेसिफाई कर रखी हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो अपन यहां पर प्रत्येक टॉपिक के लिए विस्तृत चर्चा की जाएगी। हमारी बिल्कुल अपनी बार रणनीति अलग है और हमारी रणनीति ये है कि 100+ स्टूडेंट सिलेक्शन हो हमारी क्लास से और इस क्षेत्र में आपका नाम हो, और यदि आपका नाम होगा तो निश्चित रूप से हमारा भी नाम होगा। अंतिम चैप्टर एक रीजनिंग का डाला है, पॉइंट नंबर 16 पर एक ही चैप्टर के नाम से इतने चैप्टर डाले। कथन व मान्यता है, प्रश्न एवं कथन, कथन व तर्क, कथन व पूर्वानुमान, कथन व निष्कर्ष, कथन व कार्यवाही और कथन व कारण। इन सभी को समेकित करके एक ही पॉइंट बनाया गया है और उसको पॉइंट नंबर 16 पर डाला गया है। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है और कई बार भी बड़ा नहीं था। परेशानी कहां पर आई थी कि या तो आपको जो पढ़ाया गया वो पढ़ाया हुआ मेथड ऐसा था कि आपकी समझ से बाहर था। आप उन्हें वही बात आ गई है कि आप जब कहते हो कि सर कौन सी बुक पढ़े, मैं आपको यहाँ पर करीब 32 में से 25 से 27 बुक का मिक्स दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। और जब आप क्लास लोगे तो 3 या 4 दिन की क्लास में आपको ये महसूस हो जाएगा कि हमें किस मेथड से पढ़ना चाहिए। मेरे पुराने स्टूडेंट जो आपके मित्र भी होंगे और आपस में जुड़े भी होंगे, जो पहले मेरे से पढ़े हैं, उनसे आप जरूर संपर्क करें, उनसे आप जरूर ये पूछें कि क्या जो सर कह रहे हैं उनके कहने में और उनकी क्लास में कुछ अंतर है या नहीं। तो निश्चित रूप से आप पढ़ें। ये सिर्फ एक पटवार का डेकोरम था, पटवार के बारे में बात की जा रही थी, विस्तृत चर्चा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज जरूर आपको बता रहा हूँ कि 25 से 30 मिनट का अनुमानित वीडियो एक क्लास का आपको डाला जाएगा। और जो ग्रुप में स्टूडेंट हैं वो एक्टिव तो रहे, उसको देखें, देखने के बाद में भी कोई समस्या यदि आपके सामने आती है कि सर ये प्रश्न कैसे किया, क्यों किया, तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके वहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। ये सुविधा आपको हम अब की बार प्रतापगढ़ में पहली बार दे रहे हैं और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। मार्केट में आप एक चीज देख रहे हो कि लगभग पटवार की फीस 3 से 5 से 7 से 10 हजार रुपए तक रखी गई है, जो कि एक पुअर स्टूडेंट पहले नहीं कर पाता। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप मेरे यहाँ पर पढ़ें और यहाँ पर यदि आप आते हो तो आप फीस का डेकोरम और क्लास के स्टैंडर्ड का डेकोरम आप देखोगे कि आपका वही डेकोरम है जितने में आपको दिया जाता है। और इन सब चीजों में भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे पर्सनल नंबर 8058214396 शुभ नाम सतीश शर्मा पर एक बार संपर्क अवश्य करें। इसके बाद में भी यदि आपकी कोई और समस्या रहती है और आप नंबर पर फोन नहीं कर पाते हैं
तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो कि मदर्स बुक डिपो और प्रत्यक्ष कोचिंग के नाम से 2 ग्रुप अपने चल रहे हैं, उन ग्रुपों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी क्लास का जो स्थान है वो है प्रत्यक्ष क्लासेस, नीमच नाके के पास में 3rd फ्लोर पर एक बड़ा मॉल है, वहां पर चल रही है। वो कोई और समस्याएं नहीं है। यदि मान लो इन सब चीजों में और कोई समस्या आपको आ रही है, जैसे कि सर अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, या सर रेगुलर क्लास के वीडियो डालने हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है कि सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ आपके वीडियो ही देखने हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके कमेंट्स हमें ग्रुप पर मिलने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, नहीं कि हम आपको हमारे अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो ये चीज आप अवश्य ध्यान रखें। इसी निवेदन के साथ में आज का क्लास समाप्त।